बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और बहुत ही खुश इसलिए हैं कि आपसे रोज़ाना मुलाकात जो होती है। मैं हूँ आपकी शेफ़ फराह मोहम्मद और मेरे साथ है मेरे नन्हे मुन्ने साथी साफिर शहजाद, जुवैना सिद्दीकी, सिनान शहजाद और आप सब देख रहे हैं चटखारे देख रहे हैं जनाब। और आपको पसंद भी आ रहा है हमारा शो और बच्चों की जो प्यारी प्यारी सी मासूम मासूम सी बातें हैं, जो क्यूट क्यूट सी बातें आपको अच्छी लग रही हैं। साथ साथ कुकिंग भी सीख रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, बच्चों की हेल्प भी देख रहे हैं। और आप सारे बच्चे जो हैं वो भी अपने घर में किचन में हेल्प करते हैं, अपनी सिस्टर की, अपनी मम्मी की, अपनी नानी की, अपनी दादी की, किसी न किसी की तो हर बच्चे कर ही रहे होते हैं। मैं तो अपनी मदर की करता हूँ। आप अपने मदर की करते हैं? बहुत अच्छी बात है। आप भी करते हैं? आप भी करते हैं? वेरी नाइस। अपनी डिश की तरफ चलते हो। कौन सी डिश? इसका नाम तो मैंने बताया ही नहीं। आपको पता है कौन सा नाम है? आपको मालूम है? आपको भी नहीं मालूम? आज मैंने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बताया, सरप्राइज दिया। और बच्चे इतना खुश होते हैं ना यहाँ पर इस सेट पे आने के लिए कि उनको बस जल्दी होती है कि जल्दी से पहुँच जाए, तैयार हो जाएं। और इतना एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, तो आप भी देखिए इसको बहुत खुश होते होंगे। तो हमारी आज की रेसिपी है, उसका नाम है स्पाइसी चिकन विंग्स। खाएं कभी आपने? आपने खाए? लेकिन स्पाइसी सुन के ना बच्चे बोलते हैं नो, तो हम थोड़ा सा स्पाइसी है ना उसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम स्पाइस ऐड करेंगे ताकि बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें। ठीक है, आप खाती हैं स्पाइसी? ठीक है, चले तो नॉर्मल सा चले सही है। तो हम स्टार्ट करें। आप फिर राइस ही क्यों खाती हो? फिर मैंने इसके अंदर इतना सा ऑयल शामिल कर लिया, बस इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर इसको बस। ठीक है ना, सही है। अच्छा, ये विंग्स है मेरे पास, मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और सारे मसाले इसके अंदर, स्पाइस इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये बाद में, ये गार्निशिंग के लिए। स्पून मुझे दे दें। ये देखिए क्लीनिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं। साफिन को पता है कि जल्दी से इसकी सफाई करनी है और हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेना है। अब मेरे पास यहाँ है, जल्दी जल्दी वन बाय वन मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून भर के। और इसके साथ है यहाँ पर रेड चिली पाउडर, ये है तकरीबन 1 टीस्पून। सही है बच्चों, मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा। दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नहीं, चाट मसाला नहीं, ये ब्लैक पेपर है, ये हमारे पास काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सॉल्ट है, नमक 1/2 टीस्पून, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में लेमन जूस 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ कर लेती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। ये हो गया पूरा। कोकोनट जूस का कलर एक ही होता है, फिर मुझे पता नहीं चलता कोकोनट जूस है यहाँ पे लेमन जूस है। बातें सुन लें इसकी आप। सोया सॉस 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया। चिली सॉस 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, स्पाइसी नहीं होता। तो इसको आप डाल दें ज़्यादा। हाँ बस, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली। ये एग मेरे पास रह गया, अंडा मिक्स पूरा मैंने अंडा। अब इसको अच्छे से एक सेकंड, देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो है ना, रेड चिली पाउडर है, तो इसको अभी मुझे मिक्स करने दे। सही है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, आंखों में चला जाएगा। ये अच्छा, मैं एंड में डालूंगा। अच्छा बच्चों, अभी तो हम इसको फ़ौरन से बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, बेसन यूज़ करना है, ग्रेम फ्लावर हमने इसके अंदर यूज़ करना है और इसको हमने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। ये क्या करेगा, इसकी बाइंडिंग करेगा, अच्छे से इसको पैक करेगा, लॉक करेगा। सही है, अच्छे से इसको लॉक करेगा। जो हमने इसके अंदर एग डाला था, उसके अंदर लेमन जूस ऐड किया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें ज़्यादा इसके अंदर वाटर ना आए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा बेसन को ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छा सा एक इसको बाइंड कर दे। और जब हम विंग्स को फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी स्पाइस थे, जितने भी ड्राई स्पाइस थे, वो विंग्स के अंदर अच्छी तरह से पैक हो जाए, लॉक हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप घर में ये करते हैं तो आपको क्या करना है, जब आपने ये मैरिनेशन तैयार करनी है तो आपने 2 से 3 घंटे आपने इसको रख देना है, इसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने से क्या होगा कि विंग्स के अंदर तक उसका जो स्पाइस है, उसका जो जूस है, वो बहुत ही अच्छा होगा और कुकिंग टाइम वो कम हो जाएगा। सही है, वो जल्दी से वो गल जाएंगे, जल्दी से बन जाएंगे। बस हो गया तैयार। अब मैं इसे क्या करती हूँ, उसको फ्राई करती हूँ। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। एक विंग है जिसके अंदर हम ऐड करके देखेंगे, तो सारे विंग्स इसके अंदर ऐड कर देंगे तो होगा ना, जाहिर बात इसके अंदर पानी है तो ये होगा। बिल्कुल, फ्लेम भी बिल्कुल सही है हमारी और एक एक करके सारे विंग्स इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा गैप के साथ। हाँ जी, थोड़े से गैप के साथ हमने इसको विंग्स को इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, ये तो मैं आपको विंग्स सिखा रही हूँ। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स भी होते हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी मसाले में आपके पास
पोटैटो स्लाइस होते हैं, तो आप इसी मैरिनेशन में इसको ऐड करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत टेस्टी सा इसका टेस्ट आता है। तो मैं इसको एक एक करके फ्राई करूँगी। फ्लेम को हमने थोड़ा सा स्लो रखना है ताकि विंग्स अच्छे से पक जाए। हमारे पास ये बॉयल नहीं थे, इसीलिए हमने इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम देना है। एक साइड से बन जाए फिर हम दूसरी साइड से बच्चों उसको बनाएंगे, सही। और आप ये कह रहे थे क्या है, ये प्लेटिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए, सही है, ठीक है। जब विंग्स बन जाएंगे आप गार्निश करेंगे, सही है। मैं सारे एक एक करके 1 बाय 1 विंग्स जो है इसको मैं डाल देंगे, ऐड करती जा रही हूँ। बस हो गया, ठीक है। अब मुझे टिश्यू पेपर दें। एक एक करके सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। सारे मसाले, कितना आसान है। बस एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो सेकंड साइड से हम इसको, दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे और उसको प्लेट में निकालेंगे और उसको एंड में, हाँ, इसको सर्व करेंगे। हम प्लेट में डालेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे, इसको सजाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि खाना जब तक दिखने में अच्छा ना हो तो उसको खाने का भी थोड़ा दिल नहीं चाहता है ना। इसकी गार्निशिंग होनी चाहिए, दिखने में बहुत अच्छा होना चाहिए। और अफ्तार का जब आपका दस्तरखान, आपका टेबल जब आपका सजता है तो कितनी खुशी होती है। और दुआ का सिलसिला होता है, हम दुआ करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं और अपने आप को रोकते हैं तब तक जब तक आज़ान ना हो जाए। मैं रोज़ा रखूँगा। आप रोज़ा रखेंगे? वेरी नाइस, वेरी गुड। कल ये रोज़ा रखेंगे तो अच्छी बात है। आप लोग भी रोज़ा रखेंगे तो आप अपने घर वालों को फरमाइश कर सकते हैं कि आपके घर वाले आपकी फेवरेट रेसिपीज़, चटखारे की जितनी रेसिपीज़ बनी है ना उसमें से चूज़ करके आप बनाएं, है ना। वो कह सकते हैं कि भाई ये वाला खाना बना था, ये डिज़र्ट बना था, ये ड्रिंक बनी थी, तो आप भी इसको बना सकते हैं। विंग्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं। अभी मैं इसको सेकंड साइड नहीं पकाऊंगी क्योंकि अच्छा सा कुक हो जाए, फिर हमें इसे सेकंड साइड पकानी है। और मैं अपना ये सारे जो बॉल्स हैं जो मैंने यूज़ कर लिए हैं उसको मैं क्लीन करती हूँ। अब हम और क्या बनाएंगे? बहुत ही अच्छा एक स्वीट सी रेसिपी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। जब ये यहाँ पर मैं लगाऊंगी तभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब हमारी सेकंड रेसिपी है कॉफ़ी कैंडी कस्टर्ड। तो बनाते हैं जल्दी से। दूध मैंने यहाँ पर बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब हमारा मिल्क अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, ये तो चॉकलेट वाला है, चॉकलेट मुझे पसंद है। और कॉफ़ी भी है, कैंडी भी है और उसके साथ चॉकलेट्स भी है, चॉकलेट चिप्स भी है और कस्टर्ड पाउडर भी है। कॉफ़ी ये रही, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करना शुरू करूँगी। मुझे आप स्पून दे दें। और मिल्क हमारा यहाँ पर बॉईल हो रहा है। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या करना है मैं आपको बताती चलूँ। लाओ यहाँ पे, ठीक है। मिल्क बॉईल हो जाएगा। ज़्यादा हेल्प करूँगा। अब हेल्प कीजिएगा, सही है। कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लेना है। ये टीस्पून मेरे पास है, इसलिए मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर, जो आपके पास हो कस्टर्ड पाउडर वो आप ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर में, किसी भी कलर में, जो आपको अच्छा लगे। हमारे पास येलो है, मिक्स करूं? सही, थोड़ा सा मैं मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको रखें, बस आप मेरी हेल्प करें। येलो है तो कस्टर्ड को तो मिक्स करते हैं ना, और मिल्क को हिलाते जाएंगे। कस्टर्ड को जब तक हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, येलो कलर है। साफिन को कैसे पता लगा? जब यहाँ पर सारी तैयारी हो रही होती है ना तो साफिन खड़े रहते हैं। जब मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रख रही होती हूँ काउंटर पे, तो साफिन मेरे साथ साथ होते हैं। आप क्या करते हैं? आप वहाँ भाग जाते हैं, यहाँ भाग जाते हैं, वहाँ छुप जाते हैं, ऐसे करते हैं ना, चेयर पे बैठ जाते हैं, है ना। और जैसे फिर मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो आप मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। और साफिन और जोयना हैं वो थोड़े से बड़े हैं, आप छोटे से हो थोड़े से, ये थोड़े से बड़े हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चले हम भी आपकी हेल्प करवाते हैं। तो सारी चीज़ें रखते जाते हैं। तो हेल्प हमें बड़ों की करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। रमज़ान मुबारक का महीना, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। सहरी बनाना, अफ्तार बनाना, फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रोज़ा, आप मिक्स कर लें। छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोज़ा नहीं रखते। छोटे बच्चे कैसे रोज़ा रखेंगे? तो उनके लिए भी कुछ, उनको ब्रेकफास्ट देना, लंच देना, थोड़ी छोटी मोटी सी चीज़ें बच्चे खाते हैं, तो ज़्यादा तो खाते ही नहीं है क्योंकि रमज़ान में रूटीन ऐसे डिस्टर्ब हुई होती है। कस्टर्ड ही बना था। आपने बनाया था? अच्छा, कल बनाया होगा ना आपने। सुबह बनेगा फिर आज खाएंगे। अच्छा ओके, ये कह रही है सुबह से बना के रख दिया था। अच्छा, कस्टर्ड की ना एक अच्छी एक ट्रिक ये भी है कि जब आपने बनाना हो, आप सुबह से इसको बना के ठंडा करके रख दें। फिर फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करने हो तो आप इसको बाद में जब सर्व कर रहे हो तब फ्रूट्स को आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ज़्यादा ये वाटरी भी नहीं होगा। मिल्क है हमारा, देखिए मिल्क बॉईल हो चुका है, सही है जोयना? ऐसे मिक्स करने में हेल्प भी की थी। देखिए जोयना कितनी अच्छी बच्ची है, ये सारा घर का काम करके फिर यहाँ आती है और फिर सिखाने में भी
मेरी हेल्प करती है, और क्योंकि आप भी सीखे है ना जो है ना, आप चाहती है ना छोटे छोटे बच्चे हैं ये वो दोनों सीखे, मैं डालूंगी। कहें छोटे बच्चों को कहें आप भी अपनी मम्मा की हेल्प ये करें, दोनों बातें मैं करें। डालूंगा। आप भी अपनी मम्मा से हेल्प करा करें। हाँ, तो इससे क्या होता है, मम्मा की हेल्प हो जाती है और मम्मा के काम का बर्डन कम हो जाता है ना। और मम्मा बहुत खुश होती है। मम्मा बहुत खुश होती हैं, मम्मा जब खुश होती हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते जब हैं। हम मम्मा की हेल्प करते हैं मम्मा का काम भी थोड़ा सा हो जाता है। थोड़ा सा काम हो जाता है मम्मा का, देखिए कितने सारे फायदे हैं। Boil मिल के होगा, बॉईल होने आसान। वाला है। हाँ करना होता है। सही, बिल्कुल सही। हम कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, और अभी तक कस्टर्ड मैंने इसके पाउडर? अंदर कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिक्स किया था, कस्टर्ड पाउडर तो है और क्या है, उसको हमने मिक्स कर लिया। बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं, मुझे भी बातों में भुला देते हैं, मैं भी सोचने लगी कि यही था क्या था। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे शुगर है, शुगर मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे। करूँगी, क्योंकि जब स्वीट ना हो तो मज़ा नहीं आता है ना, डिज़र्ट स्वीट ना हो तो मज़ा नहीं आता। और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। ये मेरे पास 4 टेबल स्पून है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देती हूँ, और बाकी मैं यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर कैंडी है, कैंडीज़ मैंने इसको अच्छा सा क्रश कर लिया है। अब हम इसमें कुकीज़ ऐड करेंगे, चॉकलेट बिस्किट, तो आप वो ले लें, लेकिन क्रीम बिस्किट ना लें। चॉकलेट बिस्किट कोई भी मार्केट में मिलता है, आप उसको ईजीली ले सकते हैं। उसके अंदर आप पकाएं, इसके छोटे छोटे से चंक्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं जब वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, मैंने इसको पकाना स्टार्ट कर दिया। और पास यहाँ ना पर वो जो सर्कल वाले क्रीम वाले बिस्किट होते हैं ना, व्हाइट हाँ, क्रीम, हाँ, हाँ। जाफर ने बीच में से उसको खोला, सारी क्रीम बना के ना पहाड़ बना दिया। बहुत ये साफिन की तो क्या बात है, ये तो इंजीनियर बनेंगे। अच्छा, ये कॉफ़ी है, ये मेरे पास है 1 टीस्पून कॉफ़ी एक है, बार मैं इसमें यहाँ रख पहले देती मैंने हूँ। भी बनाया था ठीक है, ऐसे। कॉफ़ी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करती हूँ। कॉफ़ी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो हम इसे पकाएंगे। कॉफी तो हम पीते भी हैं। बिल्कुल, इसको बस पकाएंगे, यहाँ तक पकाएंगे कितना थोड़ा अच्छा सा आ रहा है brown। बहुत खुशबू खूबसूरत आ रहा है। खुशबू भी आ रही कॉफ़ी है। कैंडी जैसे मैंने आपको बताया, उसका चॉकलेट एक और ये मैं टेस्ट, डालूंगा। हाँ इसका कलर, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक ये थिक हो जाता है तो फिर हम थोड़ी सी चीज़ें रिमूव करते हैं और किस तरह से chocolate डिश सा आउट लग करना रहा है, और थोड़ा ठंडा भी कर देते हैं, और ये गाढ़ा होगा ठंडा होगा बस। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको गार्निश कैसे करना है। अब ड्रिंक बन रहा है बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, इसका नाम है ब्लू लगून। बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। ये मेरे पास है सिरप, ये है ब्लूबेरी सिरप, मैंने पहले से बना के इसको बहुत रखा हुआ अच्छा था। लग रहा है, अच्छा है थोड़ा ना, साइड मार्केट में भी आसानी से पूरा पर्पल पर्पल लग रहा है। वो तो ऐसे ही होता है ना, कलर फुल ब्लू कलर नहीं आता, पर्पल ही होता है। पानी के अंदर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ब्लू आ जाएगा। इसका नाम ये है, ठीक है ना, ड्रिंक का नाम Blue होता है ना। Lagoon। हाँ, मुझे स्पून दे दें, और बहुत आसान है इसको बनाना, इसमें कोई जूसर ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट जग के अंदर नॉर्मल वाटर जो आप पानी पीते हैं या चिल्ड वाटर पीते हैं, आपकी मर्जी है, चिल्ड वाटर ले लें या नॉर्मल वाटर ले लें, आप वो पानी ले लें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पर आइसिंग शुगर, जो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है, वो मैंने लेना है सिर्फ जग में डालने 2 टीस्पून, बस मिक्स करना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, मुझे बहुत ठीक है, पसंद है लेमन जूस। आपको अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत। हाँ, इसको मिक्स कर लिया, तो इसको हमने मिक्स कर लेना है, और इसके साथ 5 मिनट में मिंट, बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, मिंट लीव्स। ये आप भी बना सकते हैं ना अफ्तार के वक्त, जब अफ्तार होने वाला होता है तो आप भी इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे पास ब्लूबेरी सिरप मेरे पास मौजूद है, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, फिर इसको मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। हमें इसका एक अच्छा सा कलर लाना है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, देखिए हो रहा है ना, हल्के हल्के आ रहे हैं, हल्का हल्का आ रहा है ना, पर्पल सा कलर आ रहा है, कोई बात नहीं, ये ब्लू भी हो जाएगा। हल्का सा हमने इसके अंदर ऐड करना है और उसको मिक्स करते जाएंगे। मिंट खुशबू आ रही है। अच्छी आ रही ना, जहाँ तक इसका कलर आपको लगे कि बहुत खूबसूरत सा आ गया है तो आपने इसको लेमन फिर, में डालूंगा। हाँ बस, बेरीज का कलर इसी तरह होता है ना, ब्लू तो पूरा होता नहीं है, बेरीज के इसी तरह के कलर होते हैं, बस इसका नाम ये है। अब मैंने इसको और थोड़ा सा ऐड कर लूँगी, और ये ब्लू होती है, हाँ, लेकिन पर्पल होती है। तो ऐसा ही है। अब हमने इसको, ब्लू है लेकिन पर्पल होती है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छा सा ग्लास में हम इसको पोर करेंगे, खूबसूरत ग्लास लगे, हमारे प्यारे प्यारे से ग्लास लगे, लेमन और में जब डालूंगा। हम सर्व करें, इफ्तार के लिए बैठे, तो हमें अच्छा लगे ना, खूबसूरत सा लगे, कितना अच्छा इसको डेकोर किया हुआ है, इसको पोर किया हुआ है। ये सिरप मैं इसके अंदर भी ऐड करूँगी, एंड इसमें हमने क्या ऐड करना है बाद में,
2 टीस्पून, 2 टीस्पून लेमन के स्लाइसेस। लेमन में बस इसको आपने बनाने में बस आपका टाइम होता है कि आप उसको किस तरह से सेट करना है। थोड़े से ज़्यादा ले लें क्योंकि बहुत फ्रेश सा इसका फ्लेवर होता है, अच्छा लगता है, रिफ्रेश सा लगता है। तो मैंने इसमें सारे ही डाल देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर हमारा ब्लू लगून जो है ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। देखें कितना खूबसूरत है, बेरीज का कलर आ रहा है ना ये वाला, बहुत खूबसूरत सा कलर है नीचे और खुशबू भी बहुत अच्छी डार्क है, नीचे डार्क है, नीचे से डार्क है ग्लास के ये एंड देखो में। और हाँ, तो मैंने आपको इसीलिए तो कहा कितना खूबसूरत सा लगेगा। और ये लेमन के पीसीज हैं, मिंट है, लाइट पर्पल के नीचे डार्क पर्पल। बगैर आइस के भी, बगैर अच्छा आइस के आप इसको ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं इसको निकालती नहीं हूँ, छोड़ें बाद में निकाल दूँगी, सही है। अभी आप देखें, इसको एंजॉय करें, कितना अच्छा ब्लू लगून हमारा ड्रिंक तैयार है। और चलते हैं हम किस्से की तरफ, जो आपका और बच्चों का पसंदीदा सेगमेंट है। बच्चों, जो आज का मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ और आपको भी जो किस्सा सुना रही हूँ वो कौम आद का है। कौम आद कौमियात क्या होता है? हर ज़माने में जो कौम होती है, जो लोग होते हैं वो उनका आते नाम हैं है। ना, हाँ, उस कौम का नाम था, ठीक है। कौमियात। हाँ, इसी तरह से था कौम आद, और उसे कौम इरम भी कहा जाता है। और उन पे कौन से नबी को अल्लाह ताला ने भेजा था? अल्लाह ताला ने उनको हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था, ठीक है। तो आज जो कौम आद का जो किस्सा है, आप पहली बार सुन रहे हैं, तो बहुत सारे मैं बच्चे भी। पहली बार सुन रहे होंगे, तो हम कोई बात नहीं, तीनों। अब आपको याद रहेगा, ठीक है। कौम आद जो है वो बहुत ज़्यादा मगरूर थे, बहुत ज़्यादा। क्यों मगरूर थे? इसलिए थे कि वो बहुत ज़्यादा, उनकी हाइट थी, बहुत ज़्यादा लंबे थे, स्ट्रॉन्ग थे, इतने बड़े थे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कौम आद जो है, उस जैसी कौम, उस जैसे लोग मैंने कभी बाद में पैदा किए ही नहीं, ठीक है। सिर्फ उस कौम में ही लोग थे। अब हम लोग की तो हाइट नॉर्मल होती है ना, वो तो इतने लंबे थे, इतने बड़े चौड़े, और ऐसे थे कि वो बड़े बड़े घर यूं ही चढ़ के बना लेते थे। वो इतने हेल्दी, मजबूत नहीं होते, बहुत ज़्यादा, इतने बड़े बड़े पत्थर हाथ से उठा लेते। तो अल्लाह ताला ने इनको इतना मजबूत बनाया था, इतना पावरफुल बनाया था बच्चों। फिर वो क्या करने लगे? वो मगरूर हो गए, गुरूर करने लगे, उनके अंदर सबको प्राउड आ बुरी गया। बात होती है। जी, उनके अंदर प्राउड आ गया। फिर वो लोगों को तंग करते थे। वो जो होते हैं मट्टी के बने हुए बुत जो होते हैं, सही है, बुतों की पूजा करते थे। जो स्टैचूज जो होते हैं उसकी पूजा करने लगे, उसकी इबादत करने लगे, उनको मानने लगे, उनको कहने लगे आप ही हमारे सब कुछ हो। तो अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आता था। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना इनको हेल्दी बनाया, और उनको पता है, इनको कोई भी, उनको डिजीज़, कोई बीमारी इनको होती ही नहीं थी। हमारे तो होता है ना, सर में दर्द होता है, हमारे दांत में दर्द होता है, हमारे हाथ में दर्द होता है, ऐसा होता है ना। उनको कुछ भी नहीं होता था, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। जब उनको अल्लाह ताला ने उनको मौत देनी होती थी तो बस वो मर जाते थे, ठीक है, ऐसा होता था। इनको कोई बीमारी ही नहीं होती थी, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। तो इस बात में वो क्या करते थे? बहुत प्राउड करते थे, हमारे जैसा तो कोई नहीं। फिर वो लोगों को तंग करते थे। फिर उन्होंने अपने स्टैचूज बनाए हुए थे, अपने बुत बनाए हुए थे, उनके बड़े नाम, बड़े। बड़े बड़े, छोटे बड़े सारे, और उनके नाम रखे हुए थे, और कहते थे बस यही हमारे लिए सब कुछ है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब इस कौम को सही राह पे लाना है। इस कौम क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सही राह पे आएंगे तो वो अच्छे काम करेंगे। लेकिन वो इतनी छोटी मक्खी भी नहीं बना सकते। कुछ भी नहीं बना सकते वो। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला ने उनकी कौम में इनको भेजा कि आप जाएं और आप वहाँ पे जाके इनको समझाएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 50 साल से भी ज़्यादा उस कौम के अंदर रहे और उनको इस्लाम की, दीन की बातें बताने लगे। और बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ पर ये रहते थे ना, कौम इरम, कौम आद जहाँ पे रहती थी, वहाँ पर इतने अच्छा वो शहर होता था। वहाँ पे इतने इतने गार्डन होते थे, वहाँ पर इतने सारे ट्रीज़ होते थे, वहाँ पर पानी होता था, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती थी, उनके इतने अच्छे अच्छे घर होते थे, इतनी अच्छी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नेमतें अता की हुई थी, उनको बहुत सारी नेमतें दी हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया अल्लाह ताला के साथ?
वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे। वो कहने लगे कि नहीं भाई, हम तो भाई जो हमने बनाया है ना, हमारे बुत बनाए हैं, और गुरूर करने लगे। गुरूर करने लगे अपने ऊपर कि हमारे जैसे अल्लाह स्ट्रांग ताला कोई को भी नहीं नहीं है। मानते और बुतों को मानते हाँ, थे। और लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे। जो लोग बेचारे सीधे साधे लोग थे सिनान, उनको वो क्या करते थे, तंग करते थे, है ना। तंग करना बुरी बात होती है ना। आपके पास नहीं है पावर, मेरे पास मेरे है पास strength। पावर है, देखा बिल्कुल सिनान ने ये बात की। लेकिन उससे ज्यादा पावर अल्लाह ताला के अल्लाह पास, ताला के सबसे पास ज्यादा पावर पावर है, अल्लाह ताला के बिल्कुल पास। अल्लाह ताला के पास कोई पावर बंदा नहीं है। है जिसके पास हाँ, ज्यादा पावर हो। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हूद अलैहिस्सलाम तो इनको समझाने जो लगे, हम नहीं कर सकते वो अल्लाह ताला कर सकते हैं, अल्लाह ताला जो कर सकते हम हैं। कर सकते हैं वो भी अल्लाह ताला कर अल्लाह ताला तो सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं ना। अल्लाह ताला तो बोलते हैं कुन हो जा, तो वो काम हो जाता है ना। अल्लाह ताला तो बस इतना सा बोल दे। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो बस हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया कि आप ना करो, अल्लाह ताला ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। देखिए ऐसी कौम कोई पैदा हुई भी नहीं है, और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। लेकिन उनके जो सरदार थे, उनके जो बड़े बड़े लोग थे, वो कहते थे कि हम क्यों माने आपकी बात, हम तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को बोलते थे कि आप क्यों बोलते हो हमें, हमारी मर्जी जो हम करेंगे। वो समझते ही नहीं थे, वो बहुत परेशान करते थे। फिर हज़रत हूद लेकिन अपनी अलैहिस्सलाम मर्जी नहीं चलानी नहीं चाहिए। चलानी चाहिए। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो थे, वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने दुआएं की कि या अल्लाह मैं क्या करूं, ये समझ ही नहीं रहे, इतने परेशान कर रहे हैं और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। और ऐसे फालतू फालतू चीज़ें जो होती हैं, जो उनके त्यौहार होते हैं, नाच गाने वाले, वो सारे के सारे कर रहे हैं, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, लोगों के साथ भलाई नहीं करते, नेकी नहीं करते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को डर लगता था कि अल्लाह का अजाब इनके ऊपर ना आए, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी पर नाराज़ हो जाते हैं तो उसको अजाब में मुब्तला कर देते हैं। और अजाब जब अल्लाह ताला का अजाब आ ऐसा जाए, होता है, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी भी उसको झेल नहीं सकता। कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अल्लाह का अजाब जिस पे मुकर्रर हो जाए, वो फना हो जाता है, सही है, वो ख़त्म हो जाता है, उसका अल्लाह एंड आ हुक्म जाता देगा है। उस अजाब को तो वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे हमने पहले किस्से सुनाए। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो हैं, वो उनको नसीहत करते रहे, उनको बताते रहे। तो उनमें से 2-3 कबीले थे जिसके सरदार जो थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग थे, वो फाइट करते थे, वो लड़ते थे, वो कहते थे हम नहीं मानेंगे आपकी बात। उसमें से जो एक कबीला था, उनको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातें समझ में आई, वो थोड़े से दीन इस्लाम की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ वो राग़िब होने लगे और नेकी की बातें करने लगे। लेकिन जो दूसरे कबीले थे, वो तो बहुत ही वो बन गए, वो कहने लगे हम तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हम क्यों माने। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, ये कौम जो है वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मान रही, मैं तो परेशान हो गया हूँ इनको बता बता के, इनको अल्लाह की बातें बता बता के। वो तो मुझे ही कह रहे हैं कि तुम दीवाना हो, वो मुझे ही कह रहे हैं कि तुम हमारे बुतों को बुरा भला कहते हो, हम तो अपने जो दादा बाप दादा हैं, हम उन्हीं को दीन को मानेंगे, हम तुम्हें क्यों माने, हम क्यों माने अल्लाह को। तो वो सरकशी करने लगे, वो उनको झुटलाने लगे, सही है बच्चों। अल्लाह वो कहने लगे कि नहीं हम सही हैं और आपके अल्लाह ताला सही नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा गलत है। नहीं कहना चाहिए, बहुत ही गलत है। तो फिर देखें ना अल्लाह ताला ने इनके साथ क्या किया। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी वो कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर अजाब को नाजिल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके पास पानी की इतनी बड़ी नदियाँ थीं, इतनी बड़ी वो खत्म ज़ख़ीरे कर थे, दिए। उनको ड्राई करना शुरू कर दिया, वो सूखना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। जब पानी की कमी होने लगी तो फिर क्या हुआ, उनके जो जानवर थे, उनके एनिमल्स थे, उनके पास इतने सारे बर्ड्स थे, वो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो गए, है ना। अल्लाह का अजाब था, आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ, वो एकदम से नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी कौम पे जब अजाब नाजिल करने का फैसला करते हैं तो उनको थोड़ी सी मोहलत देते हैं, उनको टाइम देते हैं, है ना। अल्लाह ताला टाइम देते हैं। अल्लाह ताला इतने गफूरुर रहीम है कि अल्लाह ताला कहते हैं शायद ही मेरा अजाब देख कर इसको पता हो जाए, इसको अकल आ जाए और ये मेरे रास्ते पे आए और अपने जो गुनाह कर रहा है, गुनाह के दलदल में फंस रहा है, मेरा वो बंदा ठीक जो कर है ले। वो ठीक हो जाए। तो अल्लाह ताला सबको मौका देते हैं। जैसे बच्चों, एक वो बच्चा है या बड़ा है, कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, एक दफ़ा चोरी करता है, ठीक है, चोरी कर लेता तो है वो कोई भी बार बंदा। बार करता है। हाँ, नहीं, एक दफ़ा जब चोरी कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसको बोलते हैं कि देखो नेक्स्ट टाइम नहीं करना। तो अल्लाह ताला इसको कोई भी सज़ा नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ताला उसको सुधरने का मौका देते हैं। अगर वो नेक इंसान होगा तो उसको समझ में आ जाएगी कि मैंने चोरी की, अल्लाह ने मुझे कोई भी सज़ा नहीं दी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
तो उसने फिर से करी। हाँ, फिर वो क्या, अगर नेक इंसान होगा तो क्या बोलेगा, अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है, एक मुझे चांस दिया है कि मैं अपने आप को चेंज करूं, तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो सरकश होगा, जो बिल्कुल भी change अल्लाह की नहीं बात, हुआ। वो चेंज ही नहीं होगा। वो कहेगा अरे वाह, ये मैंने चोरी की, चलो उसको तो पता ही नहीं है, मैं नेक्स्ट चोरी कर लूं, मैं दूसरी भी चोरी कर लूं। वो चोरी करते करते फिर अल्लाह ताला पता है क्या कहते हैं, फिर अल्लाह ताला कहते हैं तुम करते जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब लिखता जा रहा हूँ। फरिश्ते जो हैं वो हिसाब लिखते जा रहे हैं। और हमारे फिर कंधे में होते हैं हमारे शोल्डर्स पे फरिश्ते। अल्लाह ताला ने सीधे फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। राइट शोल्डर पे सवाब लिखने नेकी वाला क्या है, लिखते हैं, नेकी लिखते हैं, लेफ्ट लेफ्ट पर हैंड पे गुनाह गुनाह लिखते हैं। लिखते हैं। देखिए बच्चों को ये बात भी पता है। तो इसी तरह से अगर अल्लाह ताला किसी को मौका देते हैं, जो आप बुरे काम करते हैं, आप चोरी करते हैं, किसी से बगैर पूछे उसकी चीज़ें ले लेते हैं, तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसको थोड़ा सा मौका देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप थोड़ा सा आप सुधर जाओ। लेकिन नेक लोग समझ जाते हैं, और जो नेक लोग नहीं होते वो तो समझते हैं भाई कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा, चलो हमें तो सजा ही नहीं मिल रही, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। करते जाओ, फिर लेकिन अल्लाह का अजाब आ जाता है। अजाब उन पे आता है, फिर वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बात बताऊं, हम्म। साफिन मुझे बॉक्सिंग का कहते हैं ना, हम्म। मैं वो ना मैं भी मम ने भी साफिन को मना करा था नहीं खेलो, फिर मम्मा ने भी मना ठीक है। करा नहीं खेलो। हम्म। साफिन को मैंने याद कराया, साफिन फिर भी नहीं मारा। चले ठीक है साहब, साफिन ने आपकी बात मान ली। तो बच्चों हमने नहीं माना कौम था। आद को, कौम इरम का जो आपको किस्सा बताया, इनकी सरकशी, इनका गुरूर, इनका घमंड, और ये किस्सा बहुत बड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट जो किस्सा था हम आपको इंशाल्लाह किसी और दिन सुनाएंगे। आज का हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का किस्सा, जो कि मैंने थोड़ा सुनाया था, थोड़ा किस्सा सुनने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, हमारी रेसिपीज़ के साथ और प्यारे से किस्से के साथ। नेकी करते रहें, नेकियां बांटते रहें, लेकिन चलते चलते अब हमारा बहुत ही प्यारा नेकियों भरा सेगमेंट एक दिन की नेकी देखिए। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ सेगमेंट एक दिन की नेकी में। आज मेरे साथ मौजूद है शबाना। आइए शबाना से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप शबाना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अच्छी गुजर रही। कौन कौन है आपकी फैमिली में? आप मैरिड हैं? जी, बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या एज है उनकी, क्या उम्र होगी? सबसे बड़ा वाला लड़के का 11 साल है। अच्छा, सबसे जो बड़ा बेटा है आपका वो 11 साल का है। क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। अच्छा शबाना, आप मुझे बता रही थी वो एक अपने बेटे के बारे में, वो जो पानी वाला एक हादसा हुआ था, आप बताना चाहोगी जी लोगों को? जी। बताओ। मैं इसे गर्म पानी लेके जा रही थी ना, तो फिर मेरा छोटा बेटा ऐसे भाग के आ गए। फिर गर्म पानी उसके ऊपर गिर गए। और वो गर्म पानी आपने किया होगा यकीनन बच्चों को नहलाने के लिए, हाँ जी है ना? तो उसमें ठंडा पानी सिर्फ मिक्स नहीं था, बिल्कुल गर्म पानी था। जी। कोई भी नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं था, इसीलिए लेके जा रही थी। हाँ, मुझे क्या पता, मेरे खेल खेल में गिर गया। नहीं, ऐसे मैं पानी लेके जा रही थी ना जग में भर के। हाँ। फिर मेरा छोटा बेटा ऐसे भाग के आ गए थे, फिर उसके ऊपर गिर गया था। उफ अल्लाह। फिर इसको ज़्यादा जल गया था? ज़्यादा जल गया था, कान के ऊपर, सीने में भी और हाथ के बाजू में भी। और कितना बड़ा था उस वक्त? 6 साल का था। उफ अल्लाह। फिर क्या किया? ज़रा शबाना बताना ताकि लोगों को आइडिया हो। मैंने तो सुना कि अगर कोई जल जाए तो कोकोनट ऑयल लगा लेना चाहिए फ़ौरन। तो आप लोगों ने क्या किया? मैंने समझा टूथपेस्ट होगा, टूथपेस्ट की जगह पे मैंने जो दाने वाला टूप जो नहीं वो लगा दिया। फिर बेटा इतना रो रहा था, मेरे को क्या ज़ाहिर है इसको तकलीफ हो रही होगी। हाँ। वजह से फिर बच्चे को 5 नंबर लेके गए थे। फिर उसका चमड़ी जो है ना वो निकाल लिया था, फिर उसको पट्टी करके दिया। फिर सही होते फिर रात। और ये सर्दियों के दिन थे या गर्मियों के? सर्दी के दिन। सर्दी के दिन थे। अच्छा ठीक है। ये कब हुआ है? फिर
1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो गया, अब वो सारी पट्टियाँ सब उतर गई हैं? उतर गई लेकिन गोज बढ़ गया। डॉक्टर बोल रहे हैं अभी इसका सर्जरी करवाना है। कैसे सर्जरी? वो जो स्किन निकल गई है उसकी, वो हाँ। उसके ऊपर स्किन लगानी है इसलिए? नहीं, वो कह रहा है गोश को हम लोग सर्जरी करेंगे फिर गोश एकदम लेबिन सा हो जाएगा। तो अभी गोश्त में मतलब वो कुछ क्या है? जख्म है, वो रात को सो नहीं सकता, इतना कुछ आता है, रात को बुखार भी होता है। ऊपर से मेरा शोहर भी बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। हाँ, उन्हें क्या हुआ है? उन्हें टीबी हुआ है, सांस की बीमारी है। 5-6 महीने हो रहा वो काम कर नहीं सक रहा। पहले मैं काम पे तो जाती थी जी। फिर अभी काम पे जा नहीं सक रहा। अभी शोहर भी इतना बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। बच्चे को देखो या शोहर को देखो। सही बात है, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है, और दोनों तरफ देखना, एक तरफ औलाद और एक तरफ आपके शौहर। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देंगे जिस तरह से आप खिदमत कर रही हैं। मगर इन तमाम मामलात में जो असल चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रोज़गार। जी वो होना चाहिए इंसान के पास। जैसे आपके लिए बच्चे का इलाज कराना है तो बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए, शौहर का इलाज कराना है, शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए, जी घर में खाना बनाना उसके लिए पैसे चाहिए। पैसा है। तो आप तो नहीं कर सकती हो काम, क्योंकि आप तो बता रही हो जिस तरह बच्चा जो है तकलीफ़ में है, जी खारिश होती है ज़ख़म में, और ये सारी चीज़ें, ये आसान नहीं है। आपको अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है और ये बहुत हौसले वाली बात है। मगर फिर सारी बात वहीं पे आ जाती है कि रोज़गार होगा तो किराया भी होगा। किराया हम दे सकेंगे, बिजली के बिल पे कर सकेंगे, जो कि बिजली आती नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? कोरेंगी स्पगट बिजली आती है वहाँ पे? आती है लेकिन चली जाती है घड़ी घड़ी। हाँ, थोड़ी देर बाद चली जाती है। गैस का इशू है वहाँ आपके इलाके में? है तो बस वही ना, मतलब कितनी मुश्किल, मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी अगर आप सोचो तो वो है। तो शबाना से आप मिले, शबाना ने अपनी स्टोरी आपको सुनाई। शबाना, कुछ और जो मुझे नहीं पता या आप ऑडियंस को बताना चाहती हो तो बता सकती हो। कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ और कहना है? मदद तो मांग रही थी सब लोगों से लेकिन किसी ने नहीं किया। फिर रास्ते में मैं जा रही थी ना पैसे लेने, उसे मदद करने के लिए। फिर एक लड़के ने देखा था, फिर बोल रहा बाजी आप इतनी रात को कहाँ जा रही ठंड में। बोला मेरा बेटा इतना रो रहा है, जल गया। फिर एक आदमी ने मेरे को 1 दिन के बाद जो पट्टी होती थी ना मेरे बेटे की, उसने 1200 रुपये 1 दिन के बाद मेरे बेटे को दे दी थी। देखो अल्लाह कैसे जरिया बनाता है। फिर बोल रहे बाजी आप कितना रो रही, क्या करूँ बच्चे के लिए। जिंदगी में मैंने कभी भी किसी के हाथ नहीं पहना। सही बात है। अभी बच्चों की वजह से बस क्या बोलूं। ने आपको कभी भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी कोई आप हाथ नहीं फैला रही, आप आके अपना इंटरव्यू दे रही हैं हमें। आप में इतनी हिम्मत है कि आप आके अपने बारे में बता रही हैं। लोग तो नहीं कर पाते इतना, खिदमतें तो नहीं होती किसी से, लोग तो घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। अभी 3 महीने का किराया दे नहीं सकते ना, इसलिए अब्बू ने जलील कर रहा था। फिर अब्बू ने मेरे अपने घर पे रखा, बोल रहे मेरा एक कमरा है उधर रह जाओ। हाँ, कभी अभी अब्बू के साथ हो? जी नीचे अभी 2 महीना हो रहा है अब्बू के साथ में। अब्बू से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो एक ही कमरे में आप, बच्चे और सब लोग हैं। हाँ जाहिर है ये वालिदैन ही होते हैं जो औलाद के काम आते हैं। हाँ ये तो बात है। ये तो बात है। बीमार है अभी, अब्बू लोगों से कैसे मांग। मेरा मैं भी सही बात है, उनकी भी टाइम है। मेरे को घर दिया मेरे लिए वो एक हफ्ते। सही बात। मेरे पास नहीं होते, मम्मी लोग देते हैं, जो हो कोई सालन देते हैं, बस इसे गुजारा। बड़ा अम्मी के घर में खाना बनता वो खाते, अपना नहीं कुछ बना नहीं मांगते किसी से। मैं फिर भी देती है मेरे बच्चों को। फिर पड़ोसी लोग भी देते हैं मेरे को, वही खा लेते बच्चे लोग। मैं तो किसी के दरवाजे पे नहीं जाते मांगने के। अभी बच्चे ऐसे हालत में हो गए, शोहर भी ऐसे हालत में हो गए, अभी तो मांग आजमाइश से चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। बेटा भी ठीक हो जाएगा। बड़ा वाला लड़का है, सब्जी बेच रहा है। 200 रुपये लाते हैं। अच्छा, सब्जी वब्जी देते हैं। फिर मैं क्या करूँ। हाँ सही बात है, 200 रुपये दिन में क्या बोलते हैं, क्या देते हैं वो। जी बिल्कुल, मैं तो समझ सकती। बच्चे ऐसे भूखे रह जाते हैं, एक वक्त खाते हैं दूसरे वक्त भूखे रहते हैं। अल्लाह, इतना परेशानी हो जाती है। शोहर के लिए दवाई भी लाना पड़ता है। पहले तो सस्ती थी, अभी तो हर चीज़ महंगी हो गई। दवाई भी महंगी, दवाइयाँ भी महंगी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो अस्पताल लेके जा नहीं सक रहा शोहर को।
हॉस्पिटल्स कितने महंगे हैं शबाना, उनका आना जाना मतलब खर्चा ये वो सही, सारी चीज़ें जो कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आसान नहीं, ये सब बहुत मुश्किल है। और शबाना का इंशाल्लाह ताला हम आपको नंबर देंगे स्क्रीन पे, आपके पास फ़ोन है ना? जी ठीक है ना, वो नंबर हम स्क्रीन पे चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप शबाना की प्लीज़ हेल्प कीजिए। आपने यकीनन गौर से सुना होगा कि ये सफ़ेद पोश हैं, ये भी किसी से नहीं मांगती हैं। घर में खाना ना बने अगर माँ बाप दे दें, माँ बाप ने साथ रखा है क्योंकि अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ही खाना खा लेती हैं। और कह रही हैं कि काफ़ी दिन तक बच्चों को तो खाना भी नहीं मिलता। और एक बेटा जो इनका जल चुका है, आज तक उस बच्चे का प्रॉपर इलाज नहीं हो सका, जबकि हो सकता है। जो जगह उसकी जल चुकी है वहाँ पे उसको खारिश होती है और उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन क्या है कि पैसे चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इनके हस्बैंड टीबी है, उन्हें टीबी भी, वो बीमार हैं, पिट्टे में भी पथरी हुआ है को, उसका भी ऑपरेशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ क्या है कि पैसों की ज़रूरत है। या तो इनको आप कोई रोज़गार दे दें कि ये काम कर सकें, नहीं तो ये है कि आप अगर चैरिटीज़ में आगे हैं, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्यारी बहन जो शबाना है मेरे साथ सिर्फ मौजूद हैं, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप डायरेक्ट कॉल करके इनकी हेल्प कीजिए। याद रहे कि इनके बच्चे जो हैं वो कभी खाना खाते हैं और कभी नहीं खाते हैं। तो मैं प्रोग्राम को यहीं पे एंड करूँगी और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कभी कभार मैं खुद सोच में पड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होती कि मैं क्या बोलूँ। इंसान हूँ मैं भी, इतना सब कुछ सुनना मेरे लिए भी आसान नहीं होता। तो बस रमज़ान मुबारक। और शबाना, हम आपके लिए राशन लेके आए हैं तोहफे के तौर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगी। प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से ईद के जोड़े भी हैं और आपने परेशान नहीं हो। और रोना तो आपने बिल्कुल भी नहीं है, रोना तो जैसे बिल्कुल मना है, खुश रहना है। अब आपकी जो आजमाइश है ना, ये अलग आजमाइश है। अब मुझ पर जो आजमाइश हो गई, रमज़ान में मैं अपने बच्चों को कपड़े दिला नहीं सकती हर रमज़ान में ईद के टाइम पे। अब की बार आप दिलाओगी इंशाल्लाह। अब की बार आप दिलाओगी इंशाल्लाह। हाँ दिलाऊंगी, अल्लाह ने चाहा तो। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला। आपका भी मैं भी इनसे, क्योंकि आप अपना नंबर दोगी ना तो मैं भी लूँगी, तो आप देखना इंशाल्लाह ताला। बच्चे ना, बच्चे की तो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश तो वो तो नहीं समझते कि हालात क्या है, कमाना क्या है, पैसा क्या है, ज़रूरत क्या है। माँ बाप तो माँ बाप है ना, हर चीज़ समझते हैं। माँ बाप तो नहीं पहनेगी, लेकिन बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक चाहेंगे तो आप भी पहनेंगी, क्यों नहीं पहनेंगी। इसमें जोड़े हैं और आपके हस्बैंड भी पहनेंगे और बच्चे भी पहनेंगे। ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगी, मैं इनसे कोशिश नहीं बल्कि मैं इनसे आपका नंबर भी लूँगी और मैं आपको राब्ता भी करूँगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है। पता है, जो बंदा बीमार होता है ना, वो तो बीमार होता है, लेकिन उसके साथ खिदमत कर रहा होता है ना शबाना, वो ज़्यादा थक जाता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। अल्लाह करे आपका अपना घर हो, आपके वसाइल बने और जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं आपको सपोर्ट करें। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी बहन खुश रहे। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह
ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों, ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।